महागठबंधन बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में होगा। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। बिहार की राजनीति में अभी भूचाल चल रहा है। कुढ़नी में महागठबंधन की हार और भाजपा की जीत के बाद सभी विपक्ष के साथ साथ पक्ष के भी लोग नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए। विपक्ष में सुशील कुमार मोदी ने तो इस्तीफे की मांग कर दी। सम्राट चौधरी पूरी तरह खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ महागठबंधन में जो पहले राजद के प्रत्याशी थे, जो पहले विधायक थे अनिल सहनी, जिनके सदस्यता की समाप्ति के बाद ही ये उपचुनाव हुआ था, उन्होंने भी खुलकर विरोध किया और कहा कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद दे देना चाहिए, चूँकि अब उनकी उपयोगिता राजनीति में समाप्त हो गई है। लेकिन इस मामले को लेकर नीतीश कुमार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर, जिस पर ललन सिंह चुन लिए गए। कल राष्ट्रीय परिषद, जदयू के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और आज पटना में खुला अधिवेशन भी हुआ। इस बीच में जब पत्रकारों ने नीतीश कुमार से पूछा कि 2024 का अभियान, उसका क्या स्थिति है, उसकी क्या प्लानिंग है, तो उन्होंने खुलकर कहा कि अब इसका जवाब ललन सिंह देंगे, चूँकि ललन सिंह अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कहने का मतलब कि कुढ़नी विधानसभा में जो हार हुई, जदयू के प्रत्याशी की, महागठबंधन की हार हुई, उसके बाद जो पक्ष और विपक्ष हमलावर हुआ, उसको लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने को डिमोरलाइज महसूस कर रहे हैं। लेकिन इन सारे राजनीतिक जो हलचल है, उसमें एक बात तो तय हो गया है कि जहां नीतीश कुमार 2024 में विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, उनके दल के लोग और भी लोग जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री का चेहरा है नीतीश कुमार, इस पर कहीं ना कहीं ग्रहण लगता नज़र आ रहा है। चूँकि जब भी विपक्षी एकता की बात होती है तो अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस बात से अपने को अलग करने का प्रयास करते हैं, या यूँ कहें कि गोल मटोल जवाब देते हैं। अब जैसे उन्होंने सारा पासा फेंक दिया ललन सिंह पर। हालांकि ये दूसरी बात है कि ललन सिंह हमेशा नीतीश कुमार के उसको ये कहें कि एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करते रहे हैं, और अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जबकि आपको याद होगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका, एनसीआर से उनकी भेंट हुई नीतीश कुमार की, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में वो भेंट किए थे, अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई, आदित्य ठाकरे भी पटना आए थे। लेकिन इन सारे लोगों से मिल जब रहे थे तो तमाम बातें आ रही थी कि विपक्षी एकता की बात यहाँ हो रही है। लेकिन आप ने देखा होगा कि किसी भी उन नेताओं से जिनकी उनसे मुलाकात हुई थी, उन लोगों ने विपक्षी एकता के बारे में कुछ नहीं कहा, चाहे वो अखिलेश सिंह हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस ने कहा था कि हम देखेंगे, एनसीआर ने तो सीधे कह दिया था कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी एकता की बात नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि विपक्षी एकता का जो मामला था वो कहीं ना कहीं ग्रहण लगता उस पर नज़र आ रहा है, या यूँ कहें कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात हुई है कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव में हारने के बाद, कि ऐसा जो परिदृश्य है उससे लगता है कि महागठबंधन आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका दो कारण है कि जब सारे पक्ष विपक्ष के लोग नीतीश कुमार पर हमलावर थे, उस समय एक व्यक्ति बड़े मुखर रूप से नीतीश कुमार का पक्ष लेता है, और वो भी छोटा मोटा नेता नहीं, एक बड़े नेता, जाप के जन अधिकार पार्टी के जो नेता हैं पप्पू यादव, वो खुल के सामने आते हैं।
और उन्होंने जो बातें कही उस पर गौर करने वाली बात है। सुनिए जरा उनकी बात। अब मैं आता हूं कुढ़नी पे। नरेंद्र मोदी जी और यूपी के मुख्यमंत्री से आपने इस्तीफा नहीं मांगा। आपकी औकात नहीं है, आपकी फट जाती है, आपकी हैसियत नहीं है। हमारी बिल्ली हमी से मियां, जिससे सुशील मोदी की पहचान बनी। ये नीतीश कुमार जी, हम उपेंद्र भाई और सब लोगों से कहेंगे, सिर्फ सोच और चीजों में बदलने की नहीं है, काम करने के तरीके में परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। वहां नीतीश जी और गठबंधन चुनाव नहीं हारा है, वहां चुनाव हारा है मनोज कुशवाहा। 1 साल पहले जब जदयू का वहां पर युवा जदयू का वहां पर सेमिनार हो रहा था, तो मनोज कुशवाहा जी ने नीतीश कुमार जी का सारा फोटो वहां से पंपलेट उखड़वा दिया था। ये अहंकार में चूर रहते हैं मनोज कुशवाहा जी। मंत्री थे, गाड़ी में पैर बैठा के चलते थे। एक एक जाति का इन्होंने अपमान किया था वहां। आपने छोड़ दिया एक एमएलसी के भरोसे वहां के चुनाव को, वह भी घमंडी। दिनेश बाबू के सहारे वहां का चुनाव नहीं छोड़ा जा सकता था। और मैं महागठबंधन के नेता जो डिप्टी सीएम, उनसे भी आग्रह करूंगा, हम लोगों को आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पार्टी पर और लोगों पर एक भी राजद के अगल बगल के मजबूत एमएलए जो जुनून के साथ खड़ा होना चाहिए, मनोज कुशवाहा के आचरण और उनके व्यवहार के चलते खड़े नहीं हो पाए। यह नीतीश कुमार जी की हार नहीं है, या किसी के कारण हार जीत नहीं है। एआईएमएम की मैंने पहले ही बोला था क्या औकात है। 3000 का मतलब क्या होता है? हारे हम 3000 से, और भी 2 जादवों ने वोट काटा। मैं मानता हूं 30% जादवों ने वहां वोट नहीं दिया। ये गठबंधन के चलते नहीं, सिर्फ मनोज कुशवाहा जी के आचरण के कारण। ना किसी को नीतीश जी से परेशानी, ना लालू यादव से, ना गठबंधन से, ना तेजस्वी जी से। वहां की हार ऐसे परोसा गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, लगा कि ये 2024 और पूरा बिहार जीत लिए। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को बेदाग इस हार से अलग रखा है। उन्होंने कहा कि ये जो हार है वो न तो जदयू की हार है, न महागठबंधन की हार है, और न ही भाजपा की जीत है। ये हार है तो मनोज कुशवाहा की, जो वहाँ के उम्मीदवार थे। दूसरी ओर हारने के बाद भी वीआईपी के जो मुकेश सहनी हैं, मुकेश सहनी क्षेत्र में लगातार 3 दिनों से घूमकर घी का लड्डू बांट रहे हैं। और लड्डू क्यों बांट रहे हैं, तो उसके पीछे उनका ये कहना है कि उन्होंने जो 10,000 वोट लाया है, तो अब पिछले भी उपचुनाव को देख लिया जाए तो हर जगह उन्होंने अच्छा मत लिया है, अच्छा वोट लिया है, और अब वो बिहार में 3रे नंबर की पार्टी हैं। साथ ही एक बड़ा ऐलान उन्होंने किया कि 90 के दशक के बाद 3 ही नेता ऐसे हुए जो खुद के बल पर संघर्ष से आगे बढ़कर सामने आए, जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार का नाम रखा, लालू जी का नाम रखा और स्वर्गीय रामविलास पासवान का नाम रखा। और यह भी कहा कि चौथा में अगर किसी का नाम आएगा तो वो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का नाम आएगा। साथ में उन्होंने एक और ऐलान किया, और वो ये कहा कि अगला चुनाव जो भी होगा, 24 का चुनाव,
उसमें वो जो लड़ाई लड़ेंगे वो गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि किस गठबंधन के साथ, लेकिन ये खुलासा किया कि गठबंधन के साथ लड़ेंगे। दूसरी ओर वो रामविलास पासवान की बात तो कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को बहुत पीछे मान रहे हैं कि अभी वो बहुत पीछे है, तीसरे नंबर की पार्टी वीआईपी है। तो कहने का मतलब कि उनका इशारा भी कहीं ना कहीं महागठबंधन की ओर है, इसलिए कि भाजपा के साथ वो ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं और भाजपा के साथ उनकी क्या तकरार हुई, किस तरह मामले बिगड़े, ये जग जाहिर है, सभी जानते हैं। बिहार में देखिएगा 90 के बाद सिर्फ 3 नेता हुए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी, हमारे श्री नीतीश कुमार जी, जिन्होंने अपने दम पर बिहार में राजनीति करके अपना वोट को ट्रांसफ़र करने का क्षमता बनाए। उसी तरीके से अगर 3 नाम के बाद चौथा नाम अगर होगा तो सनब मल्ला का नाम होगा, क्योंकि हमने अपने दम पर अपने लोगों को वोट ट्रांसफ़र कराने का क्षमता बनाए। हमें विरासत में नहीं मिला है, हमने अपने दम पर उनके जैसे संघर्ष हम भी कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। और अभी जनता का प्यार मिला, हम चाहेंगे कि आने वाले समय में अच्छा प्यार मिले। तो आज हमें लगता है ये हमारी जीत है, इसके लिए हम जनता के बीच में आए हैं, अपने लोगों के बीच में आए हैं खुशी मनाने के लिए, और आने वाले समय में के सबके साथ रहेंगे। हम आने वाले समय में 24 में किसी गठबंधन में लड़ेंगे, और किस गठबंधन में लड़ेंगे वो समय आएगा बताएगा। अभी फिलहाल हम अपने इतना तो तय है कि गठबंधन में लड़ेंगे। हाँ, इतना तय है, गठबंधन में लड़ेंगे। और आने वाले समय में पहले अभी 1 साल हमको संगठन पे लगना है, संगठन को मजबूत करना है। धन्यवाद। और दूसरी ओर जो मैंने कहा कि विपक्षी एकता कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में नज़र आ रहा है, वो एक और बात से साफ जग जाहिर होता है। जो आज जब खुला अधिवेशन हुआ उसके बाद जब पत्रकारों ने उपेंद्र कुशवाहा से पूछा कि 2024 का क्या प्लान है, क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा होंगे, विपक्षी एकता की क्या बात है, तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि देखिए हमारी प्राथमिकता ये है कि विपक्षी दलों को एक किया जाए। अब प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा ये हम लोग तब बैठकर तय करेंगे। कहने का मतलब कि वो जो प्रधानमंत्री बनने वाली बात थी वो कहीं ना कहीं अभी ठंडे बस्ते में नज़र आ रही है, और विपक्षी एकता का क्या असर है, अन्य दलों के जो नेताओं ने इसको कितना तरजीह दिया है वो जग जाहिर है। तो कहने का मतलब कि एक तरफ विपक्षी एकता जो राष्ट्रीय स्तर पर करने की बात थी वो बनता दिख नहीं रहा है, लेकिन जो अभी परिदृश्य है उसमें ये तो ज़रूर नज़र आ रहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का जो महागठबंधन है जिसमें अन्य 7 पार्टियां हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मजबूत होने की स्थिति में नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में पप्पू यादव भी महागठबंधन के अंग हो जाएं, वीआईपी अंग हो जाएं, और वैसी स्थिति में निश्चित रूप से महागठबंधन बिहार में बहुत मजबूत स्थिति में होगा। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। हालांकि एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि अभी हालांकि कुडनी विधानसभा के हार को लेकर तेजस्वी यादव ने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन राजद के कुछ लोगों ने भी नीतीश कुमार का विरोध किया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों पार्टियों का विलय का मामला था वो अभी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में है, और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि जो ये बातें चल रही थी कि आने वाले समय में नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और बिहार का कमान तेजस्वी यादव संभालेंगे, यह भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। तो ये ठीक है कि महागठबंधन मजबूत होगा, लेकिन यह भी सच है कि आने वाले निकट भविष्य में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, घंटी जैसी बटन है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो विश्लेषण करें वो आप तक पहुंचे। अपना मत जरूर दीजिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।